अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आज हम लेसन नंबर 6-12 के लेसन नंबर 22 को देखेंगे, जिसमें हम पॉपुलेशन डिबेट 1 और 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो टॉपिक 98 है, डिबेट अबाउट पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हमने एक डिबेट पढ़ना है। ठीक है, ये पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस पॉपुलेशन डिबेट 1 में हम क्या देखते हैं कि वो कहते हैं कि डेयर स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द डिबेट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपने जो है वो इसको अंडरस्टैंड करना है, इस डिबेट को, जो कि पॉपुलेशन और जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो है वो इम्पैक्ट के बारे में होगा। तो वी विल फॉलो अ डिबेट स्टाइल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो हमने इससे जो है वो कुछ सीखना है। तो इसमें जो है वो प्रेजेंट आइडियाज़ ऑफ जो है वो एक ऑप्टिमिस्ट्स और पेसिमिस्ट्स के आर्गूमेंट्स के बारे में होगा इसमें। ठीक है, इस मेथड से जो है वो हम लर्न कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिटिकली एनालाइज अ क्लेम विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमने इससे पढ़ना है और इसकी जो है वो चीज़ें जाननी है। तो वो कहते हैं कि आप जो है वो यू शुड वॉच लेक्चर। तो जाहिर बात है आप मेरा लेक्चर लें। आई हैव प्रपोजली सेपरेट दिस डिबेट्स ओवर योर कोर्स टू डेवलप दिस स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग इन अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक मैनर। चलिए, हम जो है वो मेन जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा डिबेट। हम उस डिबेट को देखते हैं और वो क्या कहते हैं, उससे हमें क्या सबक हासिल होता है। ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो हम जो इस डिबेट में हमने जो पढ़ना है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक जो है वो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि एक डिबेट किया जा रहा है। दो शख्स हैं, एक पेसिमिस्ट है और एक जो है वो हमारे पास ऑप्टिमिस्ट है। पेसिमिस्ट जो होते हैं वो हमारे पास मायूस कुन लोग होते हैं, जिनको कोई उम्मीद नहीं होती, मतलब वो एज अ नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। मायूस जो लोग होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो एज अ पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और उनको जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो पूरी उम्मीद लोग होते हैं। ठीक हो गया। तो अब जो है वो हम इन दोनों शख्स के बारे में जो है भी पढ़ेंगे। तो इसका जो मुकालमा है, ये इनके अलग अलग जो है वो आइडियाज़ हैं अबाउट पॉपुलेशन के। तो हमने देखना है कि ये क्या कह रही हैं। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं देयर आर टू पीपल, वन इज़ पेसिमिस्ट एंड अदर इज़ ऑप्टिमिस्ट। दे आर डिबेटिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन पॉवर्टी, हंगर एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी ऑप्टिमिस्ट है, एक दूसरा जो है वो पेसिमिस्ट है। इन दोनों के हमने आइडियाज़ को देखना है, सपोज़ किया गया है। अब इन दोनों का जो है वो क्या जो है वो आइडियाज़ हैं अबाउट पॉपुलेशन की पॉवर्टी, हंगर एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। पेसिमिस्ट क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन इज़ द रीज़न ऑफ इंक्रीज़ इन पॉवर्टी, हंगर एंड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। पेसिमिस्ट कह रहा है कि जो है वो पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी, हंगर और रिसोर्सेज की जो है वो कमी पड़ रही है। यानी जो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी गुर्बत बढ़ रही है, हमारे पास भूख ज़्यादा हो गई है हमारे मुल्क में, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। ठीक है, अबाउट पॉपुलेशन की वजह से। तो ऑप्टिमिस्ट कहता है कि इफ़ पॉपुलेशन इज़ द रीज़न ऑफ पॉवर्टी, देन अलोंग विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन पॉवर्टी शुड हैव राइजन, वाइल इन रियलिटी डिस्पाइट इंक्रीज इन पॉपुलेशन पॉवर्टी इज़ डिक्रीजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑप्टिमिस्ट क्या कहता है भाई? ऑप्टिमिस्ट का कहना है कि अगर पॉपुलेशन पॉवर्टी की वजह है, पॉपुलेशन जो है वो यानी गुर्बत की वजह है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ पॉवर्टी भी बढ़नी चाहिए। फिर तो ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारी जो है वो पॉवर्टी यानी गुर्बत बढ़नी चाहिए। लेकिन हकीकत में पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद पॉवर्टी कम हो रही है, यानी गुर्बत कम हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, हमारे वर्क करेंगे लोग, जितना ज़्यादा वर्क करेंगे हमारी इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ करेगी, हमारे लोगों के हालात अच्छे हो जाएंगे, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, हमारी पॉवर्टी ख़त्म होगी और हमारी जो है वो भूख और प्यास है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बल्कि ऐसा होता है ज़्यादा पॉपुलेशन के बढ़ने से। ठीक हो गया, ये हमारा ऑप्टिमिस्ट का कहना है। अब फिर पेसिमिस्ट कहता है कि लार्जर पॉपुलेशन आल्सो क्रिएट्स हर्डल इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी पेसिमिस्ट का कहना है कि बड़ी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत बड़ी रुकावट बनती है, ज़्यादा पॉपुलेशन। ठीक हो गया। ऑप्टिमिस्ट कहता है कि इफ़ लार्ज पॉपुलेशन इज़ बैड थिंग देन वाई मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर आल्सो जनरली मोस्ट पावरफुल और डेवलप्ड कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज विच इंक्लूड चाइना, इंडिया, USA, रशिया, जापान, पाकिस्तान, etc. If population is the reason of poverty, then these countries should be the least developed. ठीक है, जो हमारा ऑप्टिमिस्ट है वो ये कह रहा है कि अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो जितनी ज़्यादा बड़ी है, ये एक बुराई है। तो फिर अगर ये एक बुराई है, मतलब उसके अंदाजे को जो है वो सामने रखते हुए पेसिमिस्ट को कहता है कि अगर चलो समझ लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि पॉपुलेशन का ज़्यादा बढ़ना हमारे लिए एक जो है वो नुकसानदेह है, बुराई है एक, तो फिर दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो मुल्क हैं
जो ज़्यादा जिनकी आबादी है, तो वो क्यों सबसे ज़्यादा पावरफुल या डेवलप्ड है, ठीक है। जैसे कि चाइना हो गया, बहुत ज़्यादा चाइना की आवाम है पाकिस्तान की बनस्बत, इंडिया की बहुत ज़्यादा आवाम है, यूएसए की बहुत ज़्यादा आवाम है, रशिया में बहुत ज़्यादा आवाम है, जापान बहुत ज़्यादा आवाम में जो है वो बहुत ज़्यादा आवाम है, ठीक है। तो इन ममालिक में फिर ये लोग, ये जो ममालिक हैं, ये इतने ज़्यादा पावरफुल या फिर जो है वो तरक्की याफ्ता क्यों है, क्यों, जबकि इनकी तो जो है वो पाकिस्तान की बनस्बत ज़्यादा आबादी है। तो बताएं आप ज़रा। तो ये जो डिबेट है, इसमें जो है वो दोनों लोगों के डेटा की मदद से जो है वो अपने आर्गूमेंट्स को सही साबित करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं खुद ये कहूँगी कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो इसमें हमारे मुल्क का नुकसान नहीं है, इसमें बल्कि फ़ायदा हमारी जो है वो क्या कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, हमारे आवाम जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह, जितनी ज़्यादा आवाम होगी उतनी ज़्यादा जो है वो काम करेंगे और हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी, इकनॉमिक ग्रोथ, ठीक हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। हमारे जो इसमें हमें ये कहा गया है कि लेट्स चेक द डेटा और पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी। हम जो है वो डेटा देखते हैं पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। तो इज़ देयर अ पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप, तो हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये हमारे सामने मौजूद है डेटा पॉपुलेशन और पॉवर्टी का। तो इसको आप देखें और फिर हम इससे जो है वो कुछ क्वेश्चंस हमारे क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, माय डियर फॉलो वी कैन एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी बे आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस कुछ कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो है वो फिलहाल क्या ट्रेंड है, तो मतलब इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है पॉपुलेशन। और व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का क्या हो रहा है, तो पॉवर्टी हमारी इस तरह डिक्रीज़ हो रही है। जितनी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, हमारी पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो व्हाट इज़ रिलेशनशिप, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इन्वर्स है, उल्ट है। क्यों, क्योंकि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी चीज़ हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है, तो मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्स है। तो पेसिमिस्ट क्या कहता है कि बट दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट ट्रू फॉर द कंट्री लाइक एज पाकिस्तान। वो कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, जो इन्वर्स वाला, ये सही नहीं है मुल्क के लिए, जैसे कि हमारे पाकिस्तान मुल्क है उसके लिए जो है ये सही नहीं है। तो पॉवर्टी इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है दिन ब दिन। तो ऑप्टिमिस्ट कहता है लेट्स चेक द डेटा अबाउट पॉवर्टी ट्रेंड्स इन पाकिस्तान। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के डेटा को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पाकिस्तान का डाटा मौजूद है, आप पाकिस्तान का डाटा देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये पॉवर्टी दिखाई हुई है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पॉपुलेशंस का जो है वो डिबेट। डियर फ्रेंड, यू कैन सी फ्रॉम अबव फिगर इन दैट इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ नॉट अ रीज़न ऑफ पॉवर्टी। वो ये कहते हैं कि पॉपुलेशन के बढ़ने से जो है वो पॉवर्टी बढ़ रही है या कम हो रही है, वो बढ़ रही है, तो ये जो है वो पॉपुलेशन की वजह से नहीं है। विच इज़ जनरली बिलीव rather that exist in inverse relationship on the basis of historical trends पे, ठीक है। तो इसके बाद 99 टॉपिक पे आप जाते हैं हम पॉपुलेशन डिबेट 2 पे। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि इफ़ वी फेल, पेसिमिस्ट कहता है मायूस कुन जो है, इफ़ वी फेल टू कंट्रोल पॉपुलेशन, अगर हम फेल हो जाते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, तो आवर पॉपुलेशन विल कंज्यूम ऑल रिसोर्सेज, जो पॉपुलेशन की जो ज़्यादती हो रही है वो तमाम रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लेगी, इस्तेमाल कर लेगी। तो ऑप्टिमिस्ट कहता है कि वाई यू बिलीव सो, कि तुम जो है वो इस बारे में ऐसा यकीन क्यों रखते हो। तो पेसिमिस्ट कहते हैं कि बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा महदूद है, लिमिटेड है। तो ऑप्टिमिस्ट का कहना है कि हिस्ट्री सेज समथिंग एल्स, हिस्ट्री जो है वो जो कुछ कहती है कि रिसोर्सेज आर इंक्रीजिंग विद एवरी कमिंग जनरेशंस, वाई दिस ट्रेंड विल नॉट कंटिन्यू इन फ्यूचर। कहती है कि जो हिस्ट्री जो हमें बताती है कि रिसोर्सेज जो है वो बढ़ती हैं जनरेशंस के, जो है वो जितनी ज़्यादा हमारी जनरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो वाई दिस ट्रेंड विल नॉट कंटिन्यू इन फ्यूचर, तो हमारे साथ फ्यूचर में ऐसा क्यों नहीं होगा ये वाला ट्रेंड। तो पेसिमिस्ट का कहना है कि बिकॉज नाउ वी हैव टू मैनी पीपल एंड लिमिटेड सोर्सेज कैन नॉट सस्टेन ऑल ऑफ अस। वो कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो है जो जितने ज़्यादा हमारे लोग हो जाएंगे, तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, जिससे हम जो है वो तमाम सबको जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो ऑप्टिमिस्ट का कहना है कि लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस टू मेक माय पॉइंट क्लियर। वो कहते हैं कि मैं अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। पेसिमिस्ट का कहना ठीक है। तो ऑप्टिमिस्ट पहला क्वेश्चन करता है कि हु हैव मोर सोर्सेज वी आर आवर पास्ट जनरेशन। वो कहता है कि हमारे पास कितने सोर्सेज हैं और पास्ट जनरेशन की बनस्बत। तो पेसिमिस्ट कहता है कि वी हैव मोर रिसोर्सेज, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन जो पास्ट जो जनरेशन थी, पिछली नस्लें जो थी वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, हैड लॉट ऑफ लैंड, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, प्योर डाइट थी, उनकी खुराक अच्छी थी, क्लीन इन्वायरमेंट था, उनका माहौल जो था वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था। तो ऑप्टिमिस्ट का कहना है कि इफ़ दे वर रिचर दैन दिस करंट जनरेशन। वो कहते हैं कि अगर पिछली नस्लें जो थी वो करंट जनरेशन के बनस्बत अगर रिच थी, तो वुड यू लाइक टू गो एंड लिव इन पास्ट विद सम फैसिलिटीज़ दे इंजॉयड। तो जो है वो हम पीछे जाते हैं और उनकी जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं वो देखते हैं और उनको इंजॉय करते हैं, टेक लॉट ऑफ मनी एज वेल एंड गो बैक टू द लाइफ स्टाइल ऑफ 1920 को देखते हैं। तो लीव विदाउट मोबाइल, जो कि मोबाइल के बगैर थी, इलेक्ट्रिसिटी, इंडोर टॉयलेट थी, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और विद सेम जो है वो कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी, विद सेम फूड चॉइसेस एटसेट्रा थी नहीं थी। बहुत सारी जो 1920 में अगर हम जाएँ तो हमारे पास ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी हमारे पास, कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम वो नहीं था। तो फूड जो है वो सेम फूड जो अब जो न्यू जनरेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो फूड में इनकी जो आई है डेवलपमेंट आई है, तो वो तब नहीं थी। तो पेसिमिस्ट कहता है कि नो बट यू नो, तुम जानते हो कोई थिंग्स आर वर्थ सीनिंग डाउन। तो ऑप्टिमिस्ट कहता है लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, डू यू हैव राइट नाउ एज अ स्टूडेंट इन यंग एज योर पर्सनल कार, अ पर्सनल हाउस, अ ह्यूज बैंक बैलेंस, अ ग्रेट जॉब ऑफ योर डिज़ायर। वो कहते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखें, अब जो एक स्टूडेंट है जो कि यंग एज में है, तो उसके पास अपना पर्सनल कार है, पर्सनल हाउस है, उसके पास एक बहुत बड़ा ह्यूज बैलेंस जो है बैंक बैलेंस है, एक उसके पास अच्छी जॉब है। तो पेसिमिस्ट कहता है नॉट ऑल बट आई होप आई विल इन फ्यूचर। वो कहते हैं कि क्या आपके पास ये चीज़ें सब होगी जो ऑप्टिमिस्ट ने कहा। तो पेसिमिस्ट कहता है कि नहीं, बल्कि मैं ये सब जो है वो फ्यूचर में इनको करंट टाइम तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जो है वो मैं इन सब चीज़ों को अचीव कर लूँगा। तो ऑप्टिमिस्ट कहता है कि यू थिंक यू वुड बी रिचर इन फ्यूचर, मतलब तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम फ्यूचर में इनके जो है वो रिच हो जाओगे, एंड लॉट ऑफ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, और तुम्हारे जितने भी जो ड्रीम्स है, ख्वाब हैं, वो तुम्हारे जो है वो ट्रू हो जाएंगे। तो पेसिमिस्ट का कहना है कि ऑफ कोर्स वाई नॉट, क्यों नहीं। तो ऑप्टिमिस्ट माय डियर यू विल बी रिचर एंड बेटर ऑफ इन फ्यूचर इंशाल्लाह, आप जो है वो बहुत बेहतर हालात में होंगे और आप एक रिच इंसान होंगे इंशाल्लाह। तो दैट विल बी द केस विद मोस्ट यंग पीपल लाइक यू, सो व्हेन मोस्ट पीपल लाइक यू थिंक दैट आई विल बी बेटर ऑफ इन फ्यूचर, हाउ कैन वी कलेक्टिवली विल बी फोर्स ऑफ। तो जैसे अगर इसका देखा जाए तो यही रिजल्ट निकलता है कि आप जो है वो पेसिमिस्ट ना बने, ऑप्टिमिस्ट बने, यानी पूर्ण उम्मीद बने। आपने जो काम करना है, आपने मेहनत करनी है, आपने अपना जो है वो कोई भी काम है, छोटा हो बड़ा हो, आपने जो है वो स्टार्ट करना है और अपनी जो है वो तवक्कल रखना है। तो इंशाल्लाह आप जो है वो अपने फ्यूचर में एक रिच होंगे और जो है वो आप अपने तमाम ख्वाबों को अचीव कर लेंगे। तो इन दोनों और डिबेट्स का मतलब यही था कि आपको यही समझाना था कि आपकी ये नहीं रखना कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से आपकी पॉवर्टी बढ़ रही है, आपकी भूख अफलास बढ़ रही है, आपके जो है वो सोर्सेज जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये नहीं है, बल्कि जनरेशन्स के बढ़ने से हमारी ये सब चीज़ें जो है वो डेवलप्ड हो जाएंगी। तो ये स्टूडेंट्स आपके लेक्चर नंबर 22 में आपको यही चीज़ें बताई गई हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।